एक 25 और 30 करोड़ के बीच का कैश चोरी हो गया था एक रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर से। ये कह रहा है कि इसके पास 22-23 करोड़ पैसा है, इसने इधर उधर कर दिया, खर्चे में डाल दिया। स्पेशल टास्क फोर्स गुरुग्राम ने अपने गुप्त सूत्रों की मदद से हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में वांछित चल रहे 2.5 लाख रुपए के इनामी विकास लगरपुरिया को अपने गुप्त सूत्रों की मदद से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। काबू किए गए आरोपी के ऊपर दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग पुलिस थानों में 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 3 मामलों की जांच एसटीएफ के पास है, जिसको अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि गुरुग्राम की सबसे बड़ी चोरी के मामले में विस्तार से जानकारी हासिल की जा सके व चोरी की गई नकदी की बाकी राशि को बरामद किया जा सके। पिछले साल में अगस्त महीने में एक बड़ा गंभीर वारदात अपराध हुआ था यहाँ पे खिड़की देवला इलाका में। लगभग 25 और 30 करोड़ के बीच का कैश चोरी हो गया था एक रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर से। तो उस पर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए जो चोरी के इंतजाम दिए थे, और जिसमें 2 डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं और एक अफसर की भी एंटीसिपेटरी बेल हुई है, और उनकी लाइट डिटेक्शन लास्ट वीक हुआ था। सो उस पे जो मेन जो एक्यूज्ड है, जो साझेदारी किया है, जिसने साजिश किया है, पूरे चोरी के इंतजाम दिया है, वो विकास लगरपुरिया था। काफ़ी दिन से, काफ़ी 1.5 साल से अपने गिरफ्त से बच रहा था। उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड भी एसटीएफ ने कर रखा था। उसको आज एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, एक सूचना थी कि ये अपने गांव में जाना मालूम हुआ है, किसी टैक्सी करके जा रहा है। तो जिस पे हमारे जो गुड़गांव यूनिट जो अनिल कुमार है, जो अनिल चिल्लर है, और उनके और टीम ने 2-3 अपने और भी बाहर से टीम बुला के हमने काफ़ी गाड़ियों को, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये थी कि वो अपने गाँव की तरफ जा रहा है, उसके फादर का या मदर का तबीयत खराब है इसलिए जा रहा है, जिसकी वजह से हमने नाका लगाई है और एक गाड़ियाँ चेक करी है। उसमें 2-3 लड़कों को हमने कन्फाइन करके, उसको डिटेन करके हमने पूछताछ की है, जिसमें से एक दीपक नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था एक लड़के ने। उसके काफ़ी सवाल जवाब में आगे पीछे जवाब था, कभी हिसार का बोल रहा था, कभी पानीपत का बोल रहा था, कभी करनाल का बोल रहा था। सो उसको फिर सस्टेन्ड इंटरागेशन में 1-2 घंटे करने के बाद फिर वो अपना नाम विकास माना है, जो लगरपुर गांव का माना है। फिर वो जो चोरी के इल्जाम के बारे में उसने सब कुछ कबूला है, और अभी उसको गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उससे उसकी रिमांड लेंगे। और बाकी जो बचा हुआ जो रकम है, जो चोरी हुआ था, उसके बारे में पूछताछ होएगी। कहाँ इसने दे रखा, कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, या कहाँ पे इन्हें किसको दे रखा है, सबके बारे में पूछताछ होएगी। और कोशिश किया जाएगा कि तो जो भी चोरी रकम चोरी हुई है उसको बरामद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ से गिरफ्तार किए हैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। आपको पुलिस गिरफ्त में चेहरे पर काला नकाब पहने दिख रहा ये आरोपी कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं, बल्कि 35 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी मामले का मुख्य आरोपी विकास लगरपुरिया है, जिसके ऊपर हरियाणा व दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसकी गिरफ्तारी पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस द्वारा घोषित किया गया है, जिसने करीब 1.5 साल पहले गुरुग्राम के खिड़की दौला इलाके से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और तभी से पुलिस गिरफ्त से ये फरार चल रहा था, जिसको एसटीएफ ने अपनी गुप्त सूत्रों की मदद से बृहस्पतिवार सुबह करीब 8 बजे उस समय गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिस समय यह एक टैक्सी गाड़ी में सवार होकर दिल्ली से अपने घर लगरपुर जा रहा था। आरोपी इतना शातिर है जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम दीपक बताया और एसटीएफ की टीम को कई घंटों तक अपना गलत एड्रेस बताकर बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन जब एसटीएफ की टीम ने आरोपी द्वारा बताए गए स्थानों से आरोपी के बारे में जानकारी हासिल की तो वहां गलत निकली, जिसके बाद एसटीएफ ने जब गहनता से पूछताछ की तो आरोपी ने सच उगल दिया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई और बर्बरी पूछताछ की गई। अभी की पुलिस पूछताछ में आरोपी ने करीब 23 करोड़ रुपए की राशि को लेना स्वीकार किया है, जिस राशि को खर्च कर देने के बाद भी वो कह रहा है। लेकिन ये तो रिमांड के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपी द्वारा किए गए खुलासे में कितनी सच्चाई है। ये कह रहा है कि इसके पास 22-23 करोड़ पैसा है, इसने इधर उधर कर दिया, खर्चे में डाल दिया, वकीलों को दिया है। अभी तो यही बोलेगा। 3 केसेस हमारे पास थे इसके खिलाफ। एक ये चोरी का था, दूसरा वो जो
एक और केस पानीपत में था इसका, जो भी नकली वेरिफिकेशन करवाया इसने, और तीसरा एक पीओ का केस था गुड़गांव में सिविल लाइन में। ये तीनों केसेस हमारे पास थे। इसमें जो कुछ भी वारंट है, पीओ है, सब कुछ ब्रीफली हमने पूछताछ की है, कौन कौन इसमें शामिल है, किसने इसको सूचना दिया है और कैसे कैसे चोरी किया है, किस किस को भेजा है इसने, कैसे कैसे पैसे को ट्रांसफर किया है, ये सब कुछ इसने बताया है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ टाइम कंस्ट्रेंट थी, 8-9 बजे तो इसको डिटेन किया हमने, 8 बजे की डिटेन किया, 2-3 घंटे बाद इसने माना है 11 या 11:30 बजे तक। उसके बाद जो 2-3 घंटे में जितना पूछताछ हो पाया उसमें इतना इन्फॉर्मेशन है। जो चोरी जैसे पीछे स्टोरी निकल के आई है, जो नीतू और अश्विन टहलान की गिरफ्तारी के बाद जो सामने आई है कहानी, वही ये भी बता रहा है। जो 5-6 लड़कों को सोसाइटी में भेजा है, इंफॉर्मेशन पहले वो डॉक्टरों ने दिए थे, फिर उसको चोरी करवाया है, फिर वहाँ पे द्वारका में 2 लड़कों के घर पे पैसा रखवाया, फिर वहाँ से उठवाया है विकास गुलिया से, फिर इधर उधर करवाया है, फिर वो पैसा अभी तक वो कंक्रीट नहीं बोल रहा, उसके बारे में भी पूछताछ कर। जी, अभी तक हमने इस पे गिरफ्तारी कर चुके हैं 15 लोगों के करीबन पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, और लगभग मतलब 5 करोड़ 78 लाख के लगभग डॉलर्स, कैश एंड फॉरेन करेंसी हमने बरामद। बता दें कि गुरुग्राम के इस हाई प्रोफाइल चोरी मामले में एसटीएफ इससे पहले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर व एक आईपीएस अधिकारी सहित एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल भी शामिल है। वहीं इस मामले में 5 करोड़ 78 लाख की रिकवरी कर चुकी है, जिसमें कुछ नकदी, गोल्ड व विदेशी करेंसी भी शामिल है। एसटीएफ ने आधा दर्जन गाड़ियां भी बरामद की हैं, लेकिन इस मामले का मुख्य साजिश रचता विकास लगरपुरिया अभी तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम करके पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो इस चोरी के मामले में शामिल थे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करता है और पुलिस कितनी बरामदगी कर पाती है। देखना यह भी होगा कि क्या इस चोरी में कोई और भी आरोपी शामिल था, जिसके बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी न मिली हो। लेकिन इन सब बातों का खुलासा तो रिमांड के बाद ही हो पाएगा। अब देखना इस बात का होगा कि आरोपी पुलिस रिमांड के दौरान क्या क्या खुलासे करता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।